साथियों, सरदार जी, सारा नशा और सारा मजा इस शरामजादे बुढ़े ने किरकिरा कर दिया। सही कहते हैं। इसलिए आओ हमारा काफिला आज पहाड़ी की तरफ चमनिस्तान घूमने के लिए चलेगा। क्यों नहीं? और उसी चमनिस्तान की हम लोग सैर करेंगे। क्यों नहीं सरदार? ठीक है, चलिए। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। आओ आओ, चलिए चलिए। रामबली, जय मालिक। ये सेनापत जो कारागार में है, जय। उस हरामजादे को निकाल कर मेरे पास पेश किया जाए। ठीक है महाराज। आज उसे ये मंत्री खड़क सिंह उसे मौत के घाट उतारेगा, उसको फांसी दिलाएगा। लेकर आओ। ठीक है महाराज, आप बैठिए, अभी मैं जा रहा हूँ। जाओ। भैया। हाँ भैया। आप देखना यहाँ पे, और महाराज आराम कर रहे हैं, आप ड्यूटी देना। अभी मैं जाकर देखता हूँ वो साला है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक। महाराज जी गजब हो गया। क्या हो गया रे? महाराज जी, सेनापति उस कैद खाने में नहीं है। क्या बकवास करता है तू? सही कहता हूं मैं। यानी कारागार में नहीं है? नहीं है, वह एक चीज मुझे मिली है। क्या मिला रे? ये चिट्ठी मिली है। जरा इसको पढ़कर सुनाना मेरे को। हम पढ़ के सुनाई? हाँ। हम पढ़ के सुनाई बे तो पता नहीं है मैं सर कहाँ लिख के भाग गया हो। पढ़ के देखो, आखिर ये हरामजादा मुझसे छिपकर रहेगा कहाँ? कहाँ रहेगा? सही कहते हो, सही कहते हो। अगर आप कहते हैं तो मैं पढ़ता हूं, नहीं आप पढ़ लीजिए। पढ़ के सुनाइए। ठीक ठीक। मंत्री खड़क सिंह, हरामी मंत्री खड़क सिंह। क्या रे? मेरे को तू बोल रहा है? एमा लिखा है राजन। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा है। आगे क्या लिखा है? ये सेनापति विजय सिंह इस जेल को तोड़कर निकल रहा, और मंत्री खड़क सिंह साले कुत्ते कमीने गधा। ज्यादा आवाज निकाला तो साले तेरे को हम पेल पाल के रामपाल बना देंगे। नहीं, ले फिर पढ़ ले, हम ना पढ़। सेनापति ने लिखा है? हाँ हाँ। तो ठीक है, आओ मेरे साथ। अगर इस कंचनपुर राज्य में सेनापति जीवित है तो कसम पैदा करने वाले की उस हरामजादे का नामो निशान मिटाकर ही छोड़ेगा। क्यों नहीं? और इसमें जानते हो क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि मंत्री खड़क सिंह, अगर तेरी और मेरी मुलाकात हुई या मैं जिंदा रहा तो ये मान ले कि उस दिन मुलाकात होगी जिस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। भगवान झूठ ना बुलावे। भगवान की राम भजन से हमरा के मारने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? और वो दिल बाजारों में ना ही मिलता है, इसलिए मंडी में मिला था। क्या? हम सोचे शायद मंडी में मिला था। अरे बकरी जैसा तेरा मुंह बहुत चलता है, एक ही कुंदे में साले तुम्हारा मुंह सही हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूं और उस सेनापति विजय सिंह की खोज में मैं। ठीक ठीक, आप जाइए,
हम दोनों भाई यहाँ की रखवाली करते हैं। यहाँ की रखवाली अच्छी प्रकार से करना। ठीक 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 है, मैं चलता हूँ। चलिए चलिए। और सिर जनक लाली लक्ष्मण की बहन, और सिर जनक लाली लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई कैसे हुई, बोलो भौजाई। क्या बताऊं, काफी समय हो चुका है। मेरा बेटा मोहन सोचता होगा कि मेरे पिताजी पैसा लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर मैं पैसा लेकर नहीं पहुंचा तो मोहन परीक्षा में बैठ नहीं पाएगा। देर करने का समय नहीं है, मैं चलूं। सेनापति, तो रुक जा, अबे नीच सेनापति, रुक जा। तो रुक जा, अबे नीच सेनापति, एक तिल पांव आगे बढ़ाना नहीं। साले छिप छिप कर तूने जिया है बेशरम, आज जिंदा यहाँ पर मैं छोड़ू। नहीं महामंत्री, ऐसा तू नहीं कर सकता है। क्यों रे हरामजादे, क्या समझा था कि मैं कारागार से अगर मैं जेल की सलाखों को तोड़कर निकल जाऊंगा तो महामंत्री यह खड़क सिंह चुपचाप बैठेगा, तेरी तलाश नहीं करेगा। आज तुझे बचाने के लिए भगवान भी तेरी मदद नहीं कर सकता। ये खड़क सिंह आज तुझे मौत के घाट उतारेगा। महामंत्री खड़क सिंह, मेरे पास देर करने का समय नहीं है। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं, मुझे बख्श दो। मैं अपने बेटे मोहन के लिए पैसा लेकर के कानपुर कॉलेज जा रहा हूं। अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो मेरे बेटे को पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं चल रहा हूं महामंत्री, मैं क्षमा चाहता हूं। यानी कि तेरा बेटा मोहन पढ़ता है, उसके पेपर के लिए जाएगा? हाँ महामंत्री। ठीक है, भाग। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दो। भाग। 1 और 2 और 3। गुड बाय, गुड बाय। मोहन, मोहन, मोहन। या भगवान, आज काफी दिन हो गया, अभी तक पिताजी फीस के लिए पैसा लेकर के नहीं आए। ना जाने क्या बात है, चलकर पता लगाता हूँ आखिर बात क्या है। पिताजी फीस के लिए पैसा लेकर के क्यों नहीं आए? चलता हूँ, इस बात का पता लगाता हूँ। चलूं। क्या हुआ पिताजी? ये आपके बदन से खून निकल रहा पिताजी। पिताजी, अरे हाय प्यारे पिता, आपको क्या हुआ? खून से आप क्यों हैं
नहाए हुए और हो गई सुर्ख सारी यहाँ की जमीन। पिताजी हो गई सुर्ख सारी यहाँ की जमीन, दिल में ढांढस नहीं बिन बताए हुए, हो गई सुर्ख सारी यहाँ की जमीन। पिताजी और बोलो बोलो जरा मुख से बोलो पिता, मेरे दिल में जरा भी नहीं धीर है। और कौन पापी किया आपकी ये दशा, नाम बतलाओ जो सा ये बलबीर है। ये सब कैसे हुआ पिताजी? बोलो पिताजी, बोलो पिताजी, क्या बताऊं? किस दरिंदे ने आपको इस कदर से मारा है पिताजी? बोलो पिताजी, क्या बात है पिताजी? और जरा ध्यान देकर सुनो, हाँ पिताजी। अरे मोहन मेरे लाल, जरा ध्यान देकर सुनो, सुन रहा हूँ पिताजी। और मोहन मेरे लाल, और खड़ा की सिंह शैतान ने, क्या खड़क सिंह ने? और किया ये मेरा हाल। मेरे लाल, हाँ पिताजी। तुम्हें क्या बताऊं? क्या बताना चाहते हो पिताजी? महामंत्री खड़क सिंह ने मेरे सीने पर वार किया है बेटा। नहीं पिताजी। लेकिन मोहन, हाँ पिताजी। तू मेरा सगा बेटा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ मेरे लाल, मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ पिताजी। मैंने आपकी गोद में पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना हो गया हूँ पिताजी। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, पढ़ा लिखा कर सयाना कर दिया है, और आज कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपका पिता नहीं हूँ। नहीं मोहन, जो सच है मैं आज तुझे सच्चाई बता रहा हूँ। नहीं पिताजी। मैं तेरा सगा बाप नहीं हूँ बेटा। कौन है मेरा सगा बाप पिताजी? तो मुझे जंगल में मिला था। हाँ पिताजी। मैंने तुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर सयाना कर दिया हूँ मेरे लाल। लेकिन तेरे दाहिने हाथ में चक्र का निशान है बेटा। हाँ पिताजी। और तेरी माँ इस संसार में जीवित है। क्या मेरी माँ इस संसार में जीवित है? मोहन, कहाँ है मेरी माँ पिताजी? कहाँ है मेरी माँ? बोलो पिताजी। बेटा मोहन। हाँ पिताजी। और कि मर गए बेटा जब से, हाँ। और तुम्हारे पिता राज
राज में तब से मंत्री का अधिकार क्या राज है। सगी जिंदा संसार में। मोहन। हाँ पिताजी। देख कोई बुला रहा नहीं है मुझे। तुम्हें कुछ नहीं होगा पिताजी, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। कोई आ रहा है। नहीं पिताजी। पिताजी तुम मुझे छोड़कर चले गए पिताजी, मैं बिना तुम्हारे नहीं रह पाऊंगा पिताजी। पिताजी खड़क सिंह, तूने मेरे पिता को मार डाला, मुझे अनाथ कर दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया। खड़क सिंह तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा खड़क सिंह, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा खड़क सिंह। याद रख, जिस तरह तूने मेरे पिता को तड़पा तड़पा कर मारा है, उसी तरह मैंने तुझे तड़पा तड़पा कर नहीं मारा तो मैंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया खड़क सिंह। पिताजी तुम मुझे छोड़कर चले गए, मैं बिना तुम्हारे कैसे रह पाऊंगा पिताजी। पिताजी अरे मेरी फूट गई तकदीर बाबुल, कौन बंधाए धीर। मेरी फूट गई तकदीर बाबुल, कौन बंधाए धीर। पिताजी फूट गई तकदीर बाबुल, कौन बनाए दी। पिताजी कौन बनाए दी, कौन बनाए धीर। मेरी फूट गई तकदीर बाबुल, कौन बंधा। पिताजी अब कौन सहारा है बेदर्द जमाने में, ना कोई हमारा है देखो गम के फसाने में। ना कोई हमारा है देखो गम के फसाने में। काहे विधन बना बेपीर बाबुल, कौन बना। पिताजी पिताजी तुम मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए पिताजी, लेकिन आपने मुझे एक बड़े राज की बात बताया है। आपने कहा कि मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूं, तुम्हारी माँ इस संसार में जीवित है और ये मेरा हाल करने वाला कोई दूसरा नहीं मंत्री खड़क सिंह है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मंत्री खड़क सिंह,
नहीं छोड़ूंगा मंत्री। अगर तुझे मैंने कुत्ते की मौत नहीं मारा, दौड़ा कर बीच चौराहे पर तुझे गोली नहीं मारा, तो मैंने भी अपनी माँ की खोंक से जन्म नहीं लिया मंत्री। चल रहा हूँ, सबसे पहले अपने पिता की लाश का दाह संस्कार करता हूँ और फिर तुझे देखता हूँ खड़क सिंह। मार दूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा खड़क सिंह। चलो सबसे पहले पिताजी की लाश को लेकर चलता हूँ। चलो खड़क सिंह, देख तूने मेरे पिता से मुझे जुदा किया है, मैंने तुझे दुनिया से जुदा नहीं किया, तो मेरा नाम मोहन नहीं है। खड़क सिंह, आ रहा हूं तेरे पास, कुत्ते होशियार हो जा। चलूं, सबसे पहले पिताजी की लाश को गंगा की पावन गोदी में दफनाता हूं और फिर उस दरिंदे के पास चलता हूं। चलूं। नहीं, मैंने ये बहुत भयानक ख्वाब देखा है। रामबली, जय रामबली, जय रामबली, जय। मेरा जी घबरा रहा है। अरे आपका जी घबरा रहा है? मैं अभी भी सो रहा था। हाँ। अचानक मेरे को ख्वाब आया और इतना भयानक ख्वाब आया कि मुझे लगता है कि जैसे कि कोई मुझे मार रहा है। मार रहा है? मेरा जी घबरा रहा है। जाओ, मेरी बेटी मनसा को मेरे पास लाओ, मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। जो इजाजत हो आपकी, आपके बेटी को मैं अभी बुला के ला रहा हूँ। मेरे पास पेश किया जाए। आप बैठिए। मेरे हुक्म का पालन किया जाए। ठीक ठीक महाराज। चलता हूँ मैं बुआ मनसा को बुला के लाता हूँ। चलता हूँ। खुश रहो बेटी, आबाद रहो। पिताजी, आखिर क्या बात है पिताजी, जो आज आप गमगीन नजर आ रहे हो? और पिताजी बात है कैसी जो क्यों उदास बैठे हो? और झुकाए शीश नीचे को बहुत उदास बैठे हो। और नहीं क्यों सो रहे बापू, और अभी तो रात काफी है, और लिए इतनी समय तक क्यों गमों की सांस बैठे हो? आखिर क्या बात है पिताजी, आप क्यों उदास हो? बेटी मनसा। हाँ पिताजी। हम जरूर तुम्हें इस उदासी का कारण बेटी अवश्य बताएंगे। आज मैं सोचता हूं कि भगवान ने मुझे 2 बेटियां दिया है। काश एक बेटा भी होता तो मैं भी आज अपने बेटे से अपने दिल की बात कहता। लेकिन
भगवान ने हमें बेटी ही दिया है तो अपने दिल का हाल और दुख जरूर बताएंगे। जी पिताजी, हमसे बताइए क्या बात है पिताजी। तो कहूँ क्या बात ये मनसा, क्या बात है बाबू? और कहूँ क्या बात ये मनसा कि मैंने स्वप्न देखा है। पिताजी, और के लेकर हाथ में खंजर। हाँ पिताजी। और के लेकर हाथ में खंजर और किसी ने मुझको मारा है। और के लेकर हाथ में खंजर। बेटी। हाँ पिताजी। के लेकर हाथ में खंजर और किसी ने मुझको मारा है। और पिताजी साफ बतलाओ, सपन क्या रात देखा है, और मुझे सच सच ये बतलाओ ये कैसी बात सोचा है पिताजी साहब। आखिर कैसी बात सोचा पिताजी आपने?